वेलकम हमारे चैनल कटमल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 6 का लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.4 को आज इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी हर एक्सरसाइज का वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आपको किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। मतलब टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हमें बताना है बेसिस ऑफ एंगल, मतलब एंगल के आधार पे। जैसे इसमें एंगल तीनों ही एंगल 60-60 के हैं इस वाले ट्राइंगल में, तो ये एक्यूट ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि 90 से कम का एंगल होता है किसी ट्राइंगल का तो वो एक्यूट होता है। तो यानी कि ये आपका एक्यूट ट्राइंगल है। इसमें देखो, इसमें भी तीनों ही एंगल 90 से कम है और ये आपका जो है ये भी एक्यूट ट्राइंगल है। इसमें वन एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, यानी कि 90 से ज़्यादा जो होता है एक एंगल तो वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें जो है एक एंगल 90 का है तो ये वाला राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 90 का एक एंगल होता है तो उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल के टाइप हैं वो है एंगल के बेसिस, ठीक है। साइड के बेसिस हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, साइड के बेसिस ट्राइंगल के टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासीफाई करना है फॉलोइंग ट्राइंगल्स को बेसिस ऑफ देयर साइड, मतलब साइड के बेस पे, ठीक है। तो साइड के बेस पे भी थ्री टाइप के आपके जो है और ट्राइंगल्स होते हैं। एक तो होता है जिसमें तीनों साइड सेम होती है, जैसे इसमें है 4, 4 और 4, ठीक है, तीनों साइड सेम है तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल है इसमें, ठीक है। और देखो इसमें दो साइड सेम है 5 और 5, ठीक है। तो जिसमें दो साइड सेम होती है और एक डिफरेंट होती है उसे आइसोस्केल कहते हैं, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है। दो साइड सेम है तो आइसोस्केल, 3 साइड सेम है तो इक्विलैटरल। और जिसमें कोई भी साइड सेम नहीं है, जैसे ये 4 की है, ये 7 की है, ये 8 की है, यहाँ पर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल होता है आपका, ठीक है। तो ये स्केलेन मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, ये आंसर ही है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। इसमें जो ट्राइंगल्स के नेम है वो 2 अलग अलग तरीके से लिखने हैं, यानी कि जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में पढ़ा था उस टाइप से, एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग और एक साइड के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें देखो एंगल दिया नहीं है लेकिन हमें एंगल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसमें सभी एंगल जो है 90 से कम लग रहे हैं मुझे, सो ये एक्यूट ट्राइंगल है एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साइड के अकॉर्डिंग दो साइड सेम है 5-5 की तो आइसोस्केल है, तो यानी कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल भी हम कह सकते हैं और इसको एक्यूट ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि आइसोस्केल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दो साइड सेम है, और एक्यूट इसलिए कह सकते हैं कि तीनों एंगल 90 से कम है। इस वाले में तीनों साइड ही डिफरेंट है, ठीक है। तो साइड के अकॉर्डिंग तो ये स्केलेन हो गया, ठीक है, ये लिख रहा है स्केलेन ट्राइंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना वो 90 का है, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल इसके नेम हो गए 2 डिफरेंट वेज से, ठीक है। अगला जो है ना, इसमें देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 से ज़्यादा है, मतलब ये ऑब्टूस एंगल है, ठीक है। तो एक तो एंगल के अकॉर्डिंग तो ये ऑब्टूस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और साइड के अकॉर्डिंग देखें तो दो साइड सेम है इसमें, ये वाली और ये वाली, तो दो साइड सेम होती है आइसोस्केल होता है, यानी कि साइड के अकॉर्डिंग आइसोस्केल ट्राइंगल है और एंगल के अकॉर्डिंग ऑब्टूस ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैच द फॉलोइंग करना है आपको, ठीक है। तो देखो 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ होती है 3 साइड की तो वो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, इक्वल लेंथ की। नेक्स्ट है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, ये लो इससे मैच कर दो। नेक्स्ट है ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, तो वो आपका स्केलेन ट्राइंगल होता है, ये वाला, ठीक है, आप मैच कर लो। नेक्स्ट है 3 एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल होंगे तीनों ही तो वो एक्यूट ट्राइंगल होगा, ठीक है, ये वाला एक्यूट एंगल्ड। नेक्स्ट है 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल होगा तो वो राइट एंगल्ड होगा, ठीक है, मतलब। नेक्स्ट है ऑब्टूस, ऑब्टूस में आपका ये आएगा, ये वाला ऑब्टूस एंगल वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 1 राइट एंगल और 2 साइड्स इक्वल लेंथ, ठीक है, तो वो आइसोस्केल राइट एंगल आएगा, मतलब बी से मैच हो जाएगा ये, ठीक है, लास्ट वाला।
तो ये मैच हो गया है, आप इसी टाइप से मैच कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब इसमें 3 साइड्स की, ट्राइंगल के 3 साइड में से कौन से जो है मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है। सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो अगर इस प्रॉपर्टी को ये इनमें अगर लग रही होगी तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है सॉल्यूशन से पहले ही कि वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर देन होती है तब जाके ट्राइंगल बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की साइड है या नहीं है, अगर इन ये जो है किसी भी 2 साइड का सम अगर थर्ड से बड़ा होगा तो होगा और नहीं तो नहीं होगा। जैसे 4 अब देखो ये दोनों साइड 4 सेंटीमीटर की है, इनका सम करेंगे तो 8 आएगा और 8 जो है थर्ड साइड भी 8 ही है, इनका सम भी 8 है और थर्ड साइड भी 8 है। मतलब कहने का मतलब इनका सम और थर्ड साइड तो इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है, और नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है ये मतलब इस ट्राइंगल की साइड नहीं है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ लिखा है कि 4 + 4 = 8, मतलब 4 ये दोनों 4 की जो साइड है 8 यानी थर्ड साइड के इक्वल है, ठीक है ना। और इक्वल नहीं होने चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए सम हमेशा। तो इसलिए मैंने लिखा है हेयर इज नॉट ग्रेटर देन, सो दीज आर नॉट साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये साइड ट्राइंगल की साइड नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 3 और 4 इन दोनों का सम करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। 7 जो है ना इन दोनों का सम वो थर्ड साइड 8 से बड़ा नहीं है, 8 से बड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी यही है कि 3 + 4 < 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर तो इक्वल था बट यहाँ पर लेस देन है, मतलब सम कम है और जबकि सम ज़्यादा होना चाहिए। 3 + 4 तो 7 आता है और 7 < 8 से, तो मैंने लिखा है सो दीज आर आल्सो नॉट साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये भी साइड ट्राइंगल की साइड नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 साइड का सम थर्ड से बड़ा नहीं है, ठीक है। जबकि 2 साइड का सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर देन होना चाहिए था। नेक्स्ट देखो 3 + 2 मतलब इन दोनों का ऐड कर लो, कितना होता है 5, ठीक है। 5 जो होता है थर्ड साइड 4 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात फिट होती है कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट और सेकंड साइड को ले रहा हूँ तो आप भी ये लो, कोई भी 2 साइड ले लो, हमेशा थर्ड से बड़ा होगा, ठीक है, तब जाके ट्राइंगल की साइड बनती है। तो मैंने लिख दूंगा नीचे सो दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल की साइड्स है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 3, 4 और 5, ठीक है। इनमें भी ऐड कर लो, 3, 4, 7 होता है और 7 जो है थर्ड साइड 5 से ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पर भी ये ट्राइंगल की साइड्स है, ठीक है। मतलब सम ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है। यहाँ पर देखो इन दोनों साइड का सम तो 11 ही आ रहा है, जबकि थर्ड साइड तो 12 है, ठीक है। तो 12 तो ज़्यादा है, मतलब हमारा सम कम पड़ गया, तो इसलिए यहाँ पर भी दीज आर नॉट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये साइड ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आता है, जबकि थर्ड साइड भी 3 है, ठीक है। जबकि ये वाला सम जो है वो बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि 1 + 2 = 3, 3 = 3 मतलब दोनों साइड का सम तीसरी साइड के बराबर है, यहाँ पे इक्वल है, और इक्वल होता है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देंगे नीचे सो दीज आर आल्सो नॉट साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि ये ट्राइंगल की साइड नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 10.4 का एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर आप बाकी के एक्सरसाइज देखना चाहते हो, किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। व्यूज़ जितने होते हैं उसके बराबर कभी लाइक आज तक ये वीडियो में नहीं हुए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पूरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक करो। लाइक के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे और वैसे भी आपको सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।